दर्शकों देखिए, राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है और आज डेट है 13 जुलाई। राष्ट्रपति चुनाव में कई लोगों के कमेंट आए थे कि पंडित जी इस बार दो लोग हैं, कौन जीतेगा। तो नो डाउट दर्शकों, आपको भी पता ही होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी ये भारत की राष्ट्रपति बनेंगी। कैसे बनेंगी, इनकी कुंडली का विश्लेषण मैं डालूंगा, क्योंकि 10वें भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और 11वें लॉर्ड आय भाव की, इनकम भाव की महादशा इनकी चंद्रमा की चल रही है। तो इस कारण ये प्रेसिडेंट बनेंगी, इस कारण ये राष्ट्रपति बनेंगी। यशवंत सिन्हा जी की कुंडली इनके आगे काफ़ी ज़्यादा धूमिल है, बहुत अच्छी नहीं है, मतलब टक्कर नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ही बड़े मार्जिन से द्रौपदी मुर्मू जी जीतेंगी। इनको अभी से हम बोल रहे हैं एस्ट्रो विद आशीष परिवार की तरफ से राष्ट्रपति बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार साथियों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ सूर्य गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, 16 जुलाई 2022 और सूर्यदेव अब मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और रात 10:50 पर भुवन भास्कर सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर ऐसी स्थिति में 17 अगस्त तक रहेंगे। अब आप सोचिए कि मनुष्य की प्राण शक्ति, इच्छा शक्ति एवं सांसारिक विषयों में उसकी सफलता पर सूर्य का एक छत्र नियंत्रण रहता है। इसके साथ ही ग्रह कुलाधिपति शासन, प्रशासन एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करते हैं। सूर्य का ये गोचर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों, व्यवसाय से संबंधित जातकों एवं सरकारी तथा बड़ी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत व्यक्तियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। खासकर 7 राशियों को इस अवधि में सफलता एवं जीवन में उन्नति करने के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि क्या कुछ रहेगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य गोचर का ये परिणाम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ज्ञानार्जन के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। हमारे कुछ मित्रों की शिकायत रहती है कि पंडित जी आप जो गोचर बताते हो हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। तो एक बार आप अपना अच्छे से चंद्र राशि पता कर लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों देखिए, ये गोचर जो बनाया गया है ये सभी के लिए है। आपके वास्तविक जीवन में क्या हो रहा है, आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, आपकी किन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। साथ ही साथ आपकी जो वर्ग कुंडलियाँ होती हैं, जैसे कि कैरियर देखना होता है तो दशांश कुंडली होती है, फिर आपके मैरिज लाइफ के लिए नवांश कुंडली देखी जाती है, D7 जो चार्ट होता है संतान के लिए देखा जाता है। तो वर्ग कुंडलियाँ क्या कहती हैं, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो दर्शकों, किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचिएगा। आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पे। दूसरा दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इस बार दिनांक 20, 21 और 22 जुलाई को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, आप लोग हमसे वहाँ मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, यहाँ आप हमसे मिल सकते हैं। दूसरा दर्शकों, अगस्त में भी 24, 25 और 26 अगस्त में दिल्ली आगमन होगा, तो हर महीने दिल्ली आते हैं, आप वहाँ मिल सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी जगह एस्ट्रो विद आशीष नाम से ही हमारा है आईडी, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या आपका क्या कहते हैं कू ऐप हो, बस ट्विटर पर PT आशीष वत्स के नाम से है, तो वहाँ पर आप पंडित आशीष वत्स के नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, सूर्य गोचर पर आगे बढ़े उससे पहले पूर्व में जो हमने प्रिडिक्शन की थी कि बादल फटेंगे, तो अमरनाथ यात्रा में देखिए दर्शकों बादल फटा, नॉर्थ ईस्ट में बादल फटा। दूसरा दर्शकों, हमने ये कहा था कि इस बार बाढ़ का जो है कुछ ज़्यादा ही प्रकोप रहेगा। असम में बाढ़ की स्थिति क्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। गुजरात में क्या चल रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। आप उस वीडियो का अंश देखिए, उस वीडियो का जो पूरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। यदि भारत को लेकर के प्राकृतिक परिस्थितियों की बात करें तो जून से अगस्त के महीने में बाढ़ और जंगलों में आग लगने की परिस्थितियां बनेंगी। खासकर गंगा बिहार बेल्ट के राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। गंगा बिहार बेल्ट क्या हो गया, जहाँ जहाँ गंगा नदी जो है जिस स्टेट से टच करती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार आपका हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आगे आपका देखिए झारखंड भी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो इन जो है जगहों पर लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे।
इस बार बाढ़ से मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ी जो है तबाही आ सकती है, तो मध्य प्रदेश के लोग आप लोग बहुत ही ज़्यादा सावधान रहिएगा। दूसरा दर्शकों, हमने बताया था कि किसी पॉलिटिकल लीडर की हत्या होगी। दर्शकों, हत्या शब्द हमने, और बड़े पॉलिटिकल लीडर की हत्या होगी। अभी आप देखेंगे, क्योंकि दर्शकों ये सब प्रेडिक्शन अगर गलत हो जाती है तो हमारे मन को बड़ा सुकून रहता है, लेकिन दर्शकों हुई है वही जो राम रचि रखा, जो राम ने रचा है वो हो करके रहेगा। तो जापान के प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो अबे जी की जो है हत्या हुई थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जिस लोक में है उनको परमलोक जो है प्रदान करे, जो है श्री हरि विष्णु। तो इसकी भी प्रेडिक्शन हमने की थी, आप ये वीडियो देख सकते हैं। यदि हम बात करें, पॉलिटिकल बात चल ही रही है, तो किसी बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की मृत्यु या हत्या संभव है, या किसी गंभीर बीमारी के कारण, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो सकती है। ए नाम अक्षर, एस नाम अक्षर, एम नाम अक्षर और एल अक्षर के व्यक्ति खासा प्रभाव में रहेंगे, आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो दर्शकों, इन भविष्यवाणियों के बाद अब हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपके लिए भी समय कुछ विशेष चुनौतियों के साथ सामने आएगा। 2 बिंदु मुख्यतः ऐसे हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत महसूस होगी। पहला है व्यापार एवं व्यवसाय। जी हाँ दर्शकों, व्यापारिक गतिविधियों में आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा सकती है। विशेषतः यदि आप साझेदारी में अपना व्यवसाय संचालित करते हैं, पार्टनर के साथ दृष्टिकोण की भिन्नता आपको मुश्किल में डाल सकती है। आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आप पर गलत किस्म का आरोप मढ़ा जा सकता है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि जो भी योजनाएं आप साझा रूप से चला रहे हैं, उसमें कानूनी रूप से अपना पक्ष मजबूत रखें एवं किसी भी प्रकार के सिग्नेचर या अनुमति से पहले हर प्रकार की जांच परख कर लीजिए। व्यक्तिगत जीवन में भी आप समस्याओं से दो चार होंगे। अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस करना, हर एक मुद्दे को नकारात्मक तरीके से देखना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अतः मेरी सलाह है कि अपनी मन स्थिति को संतुलित रखिएगा। कुछ भी कहने सुनने से पहले हर प्रकार से सोच विचार कर लें, साथ ही उतावलेपन में कोई निर्णय ना लें। ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत सलाह मकर राशि के जातकों को है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, उपाय। देखिए, उपाय के लिए फिर हम कहेंगे आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि आप अपने उपायों को ड्राफ्ट करवाते हैं तो बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं दैनिक जीवन में। सबसे पहले दर्शकों, कलावा बांधिए हाथ पर। दूसरा एक काम, लाल चंदन का तिलक मस्तक पर लगाइए। तीसरा एक काम ये करना रहेगा, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ देना रहेगा जल से। जो रेनबो बनता है उससे आपका शरीर हील होता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन 1 बार पाठ करिएगा और रविवार के दिन 3 बार पाठ करिएगा। रविवार के दिन दर्शकों, सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके यदि आपका यज्ञोपवीत हो गया है तो 27 टाइम्स गायत्री मंत्र का आपको जाप करना रहेगा। याज्ञवल्लभ मुनिकृत सूर्य कवच का पाठ करिए। यदि आपकी सिंह राशि है या आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव मेष राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के हैं, तो एक माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा कुछ उपाय। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।